महाकाल का दर्शन हो चुका है ना अनुष? और अनुष का कपड़ा चेंज भी हो चुका है क्योंकि ये वॉक करने की कोशिश कर रहे थे एंड धोती की वजह से ये बार बार फंस करके गिर रहा था। तो मैंने इसका कपड़ा चेंज कर दिया है। हम लोगों ने स्नैक्स लिया, चाय वगैरह पी एंड इसका कपड़ा चेंज करने के बाद देन हम फिर से निकल के हैं रिजर्व करके रिक्शे को जा रहे हैं काफ़ी देर मंदिर का दर्शन करने हैं। उसके आसपास जो भी महाकाल में मंदिर होंगे यहाँ हमने ई रिक्शा बुक कर लिया था ताकि आसपास के मंदिर जो है हम लोग घूम सकें, टहल सकें। और वो बहुत अच्छे मतलब वो ई रिक्शा वाले भैया मिल गए थे हमें। एक्चुअली अनुष के लिए मिल्क लेने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी खोजने में, तो वो हमें ले जा करके उन्होंने बताया कि मिल्क खाना अनुष आप आपके लिए मिल्क लेने गए हैं, मिल्क गर्म करवा रहे हैं। आगे हम लोग द्वारकाधीश गोपाल मंदिर। फोन पे तो बोलो तो सामने ही दिखता है ना। कुछ है नहीं बाबा। तो चढ़ने पता चलेगा अभी। गौदान महादान गौ माता की सेवा सबसे बड़ी सेवा गौ माता को चारा खिलाएंगे 20 का 150 बोलो क्या बात। गौदान महादान लेना भी है। गौ माता की सेवा सबसे बड़ी सेवा गौ माता को चारा खिलाएंगे 20 का 150 गौदान महादान गौ माता की सेवा सबसे बड़ी सेवा गौ माता को चारा खिलाएंगे 20 का 150 गौदान महा लेना पड़ेगा, खरीदना पड़ेगा। यहाँ भरथरी गुफा में पहुँचने के बाद नीचे उतरने के बाद ये आश्रम की गौशाला थी, बहुत ही सुंदर, बहुत अच्छी लग रही थी। यहाँ पे सारी गौ माता थी और सब लोग यहाँ गायों की पूजा करते हैं सभी और उनको चारा देते हैं। मतलब 20, 25, 50 रुपए में ऐसे कुछ करके पूरा ट्रे मिल रहा था कि आप उनको चारा डाल सकें और आशीर्वाद पा सकें। तो मैंने सोचा कि मैं भी कर लेती हूँ। हस्बैंड बेबी को लिए हुए थे इसलिए वो कर नहीं पा रहे थे, तो उन्होंने मेरे से बोला कि तू ही कर ले। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। यहाँ से गुफा का प्रवेश द्वार था, एंट्री समझ में नहीं आ रहा था कि पता नहीं क्या होगा इसके अंदर जाके, बट गए धीरे धीरे। ये बहुत बड़े से हनुमान जी का मूर्ति मिला। उसके बाद फिर गुफा के बारे में जो भी बेसिकली इस गुफा की क्या रहस्य था जो मैं बताऊं, वहाँ पे लोगों से जान के मुझे पता चला कि ये ऋषि मुनि जो इस गुफा में पहले ऋषि मुनि आकर के तप करते थे और बहुत ही कंजेस्टेड, बहुत ही टफ था इस गुफा में रहना भी। इतना दम घुट रहा था अंदर, पता नहीं, हेड्स ऑफ कि वो लोग कैसे करते थे। इतनी गर्मी सी होने लगी थी अंदर। हम लोगों को कैमरा अलाउड नहीं था, अदरवाइज मैं दिखाती। और बाहर में ये बहुत सुंदर सा कॉरिडोर था जहाँ हम लोग घूम फिर के, गोरखनाथ मंदिर ऊपर में बना हुआ था, इनका आशीर्वाद हमने लिया था। और तब तक अनुष स्लीपिंग कर चुके थे, सो चुके थे। फिर हम लोग वहाँ से देखिए कहाँ कहाँ जा रहे हैं, ये आप कंटिन्यू करते रहिए, हमारे साथ ब्लॉग में बने रहिए। ये आ गया तो वहाँ से निकल के काल भैरव मंदिर आ गए थे, लेकिन यहाँ पहुँचते मेरी तबीयत बहुत गड़बड़ हो गई थी तो हमें वापस जाना पड़ा था। फिर इवनिंग का टाइम था, मैं आ गए थे कुछ स्नैकिंग के लिए। पास होटल के पास में ही एक जगह रेस्टोरेंट में अनुष की खूब मस्ती चालू थी। आप देखो क्या कर रहा है अनुष। कम अभी हम लोगों का मैगी एंड ऑल डन हो गया है। एंड देन अभी हमारा क्या प्लान है? We will go to महाकाल कॉरिडोर। महाकाल कॉरिडोर, क्योंकि वो नाइट में ही अच्छा लगता है ना? नाइट भी अच्छा लगता है। हाँ, प्लस स्टैचूज हैं कई ऋषि मुनियों के, प्लस अपने महादेव जी के भी, नटराज पोर्शन है वहाँ पे, तो लाइट में काफ़ी अच्छा लगे हैं। कुछ फाउंटेन्स भी सुना है मैंने। हाँ। आज देखता हूँ क्या है। तो कॉरिडोर, एक्साइटेड। हाँ, वी आर वेरी मच एक्साइटेड टू सी द कॉरिडोर ऑफ महाकाल मंदिर। एंड मैं आपको जल्दी ही वो भी आपको दिखाऊंगी क्योंकि वो इवनिंग में ही अच्छा लगता है। इसलिए हम महाकाल जी का दर्शन करके पूरा एक ओवरव्यू लेकर के एंड देन वापस घर आ गए। और काल भैरव मंदिर भी जाने वाले थे बट गए, एंड थोड़ी सी मेरी तबीयत ना सही होने की वजह से हम लोग रिटर्न हो गए।
कल मॉर्निंग में जाएंगे, हस्बैंड जा कर के दर्शन करेंगे। एंड ठीक है, हम जैसे जैसे जाएंगे दर्शन करेंगे एंड जो जो देखेंगे महाकाल उज्जैन में हमारे, हम आपको शेयर करते रहेंगे। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे ब्लॉग से, है ना अनुष? ये गुड बॉय, वेरी गुड बॉय। अब बैठ के खाते ना बेटा, ऐसे गुड बॉय। टीवी ऑन। यहाँ मैं अनुष को खाना खिलाने के पीछे बहुत पागल करता है ये लड़का खाना खाने में कि पूछो मत। बहुत जबरदस्ती से मुझे फोर्स कर करके खाना खिलाना पड़ रहा था, क्योंकि ये पूरी जर्नी में खाना ही भूल गया था। पता नहीं ये रह कैसे रहा था, मेरी समझ में नहीं आ रहा था। प्लस कब रोना स्टार्ट हो जाए, किस बात में रोना है, किस बात के लिए नीचे करना है। हमें यहाँ रहते 2 डेज हो गए थे, तो हमने रूम सर्विस वाले को बुला करके जल्दी से सोचा कि बेडशीट चेंज करवा लेते हैं, क्योंकि बाहर निकलना था और रात में बहुत लेट में आना था। तो इसलिए बेडशीट वगैरह चेंज कराया, रूम की क्लीनिंग कराई एंड देन निकल गए थे हम कॉरिडोर के लिए। और क्या व्यू था भाई रात में, मतलब ऐसे लग रहा था कि महाकाल में रात में ही जाकर के बस जाओ, वहां पे आने का मन नहीं कर रहा था। बहुत ही सुंदर था। चलते जाओ, ना मार्केट खत्म हो रही थी ना कॉरिडोर खत्म हो रहा था। उतना तो खैर इतना थके हुए थे और बहुत तबीयत भी अच्छी नहीं थी कि पूरा घूम पाए, बट जितना हो पाया उतना मैं आपको दिखाने की कोशिश करती हूँ। ये भारत माता मंदिर, ये यहाँ से तो दिखने का ऐसे लग रहा है, लेकिन है बहुत ही हाइट पे। ये दिख रही भारत माता जी। जय हो भारत माता की। तो हम लोग कॉरिडोर की तरफ बढ़ते हुए, कितना सुंदर लगा इस समय मंदिर महाकाल बाबा का, जिसमें अभी हम लोग दिन में होकर के गए हैं, बट रात का तो व्यू भाई है ना। अनुष हमारे सो चुके हैं, अनुष के पापा पूरी तरह से थक चुके हैं। अनुष को उठा के तो आज मैंने फिर से ये वाला सूट पहना है, बिकॉज मैं इसमें बहुत कंफर्टेबल रहती हूँ, मुझे बहुत पसंद है ये। मैंने सोचा चलो आज फिर से डाल लेते हैं, दर्शन कर लेते हैं, फिर उसके बाद एक जगह हम लोगों को डिनर पे भी जाना है। और ये देखो मेरे पीछे ये शिव जी का इतना बड़ा सा स्टैचू, कितना सुंदर लग रहा है, कितनी हाइट पर है। वीडियो में इतना पता नहीं चल रहा है, लेकिन है काफ़ी हाइट पे। और इधर जितनी वॉल्स पे लाइट दिख रही है ना, सारी वॉल्स पे बहुत अच्छी कारीगरी है। सारी वॉल्स पर अगर लाइन से देखते जाएं तो बहुत अच्छी कारीगरी है, बहुत अच्छी। फोटो डलेगा, बताओ। सोए पड़े हैं। ये नरसिंह महाराज है ना, नरसिंह महाराज। यार मेरा इतना मूड खराब हो रहा है ना कि मैंने अपने कैमरे को वर्टिकल ना करके हॉरिजॉन्टल में क्यों करके ले लिया है वीडियो, और इतना बेकार सा लग रहा है, मैं क्या बोलूं। बट उसमें ऐसे ही है ना, दिमाग नहीं काम कर रहा था।
और मुझे लगा कि चलो ठीक है, आप प्लीज़ मुझे कुछ सजेस्ट करना, अगर जो भी मुझे व्लॉगिंग में इम्प्रूवमेंट करना होगा या कुछ भी, तो मैं उसको बिल्कुल ट्राई करूंगी। क्योंकि अभी मैं ऐसे प्रो तो हूँ नहीं, मैं भी सीख ही रही हूँ, बट मैंने कैमरे को सही से कैरी नहीं किया। इस वजह से मुझे बहुत अफसोस है इस बात का कि बहुत जूम करके चीज़ें हो जा रही हैं, बट नेवर माइंड, एंजॉय। फिर भगा ये लड़का, फिर भगा। यहाँ से तो शिव जी बस अनुष्का आते ही शुरू हो गया था कॉरिडोर में पूरी तरह खुद से घूमना, खुद से दौड़ना, सारी मस्ती पूरी चालू थी। वो चाह रहे थे कि सब लोग मम्मा पापा मुझे छोड़ दे बिल्कुल फ्रीली, मैं बिल्कुल खुद से ही घूम लूँ सारे कॉरिडोर, मुझे जरूरत नहीं है मम्मा पापा की। यहाँ उनके कुछ अच्छे अच्छे फ्रेंड भी मिल जा रहे थे, छोटे छोटे से सारे बच्चे ही ऐसे, जितने बच्चे मिल रहे थे सभी ऐसे थे। फिर एक जगह ये गिर गए और उसके बाद इनका ट्राई करना शुरू हो गया। फिर बिल्कुल गोद में ही नहीं आ रहा था, नीचे उतरने के लिए पूरी जिद लगा दिया था। काफ़ी टाइम हमने इसको छोड़ दिया, बट हम दोनों ने यही नोटिस किया कि ये प्रॉपर वहीं पर जाकर के वॉक करना शुरू किया। अदरवाइज यहाँ तो 2-4 कदम रखता था फिर गिर जाता था, या फिर घर के अंदर इतने फर्नीचर्स और चीज़ें होती हैं कि बच्चे को सपोर्ट मिल जाता था। बट अनुष ने प्रॉपर वॉक करना, जब मैं महाकाल पहुंची तो मैंने वहाँ देखा कि अब उसे बिना किसी सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, कुछ नहीं है, वो खुद से चलना चाहता है, दौड़ना चाह रहा है। तो हम लोगों ने भी थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया था। एक्चुअली ये जो पत्थर लगे होते हैं ना, इससे रिस्क लगता है कि बेबी गिर गया तो इसके घुटने में चोट ना आ जाए, लेकिन इतना सोचेंगे तो बच्चे को हमेशा होल्ड तो नहीं कर सकते हैं, तो वो बहुत इरिटेट होते हैं बच्चे जैसे जैसे पैर पे चलना शुरू करते हैं। फिर क्या था, फिर हम वहाँ से निकल चुके थे और हम कहाँ जा रहे हैं अभी मैं रास्ते में आपको बता के चलूँगी। चलिए लेट्स एंजॉय। हाँ वीआईपी एरिया में जा रहा है। हाँ वीआईपी एरिया लग रहा है वो वीआईपी एरिया। वो मकान की कीमत भी एक होगी तो मुझे मेरा बात बोली मैंने वो दीदी एरिया है नाना खेड़ा, लगा के फोटो डालते हैं यातायात चौराहे से। नाना खेड़ा में एक्चुअली इनके एक फ्रेंड रहते हैं, उनके लिए फिर हम एक जगह रास्ते में स्वीट की शॉप खोज रहे थे और फिर हमें एक स्वीट की शॉप मिली, हम वहाँ से लेकर के डायरेक्ट उनके घर पहुँचे। उसके बाद मैं वीडियो नहीं ले पाई थी, जो छोटी मोटी क्लिप्स थी। यहाँ पे आंटी मेरा विदाई कर रही थी, खोइछा एक बोला जाता है हमारे यहाँ, बहू का भरते हैं, तो मुझे बहू बोल रही थी और मेरा खोइछा उन्होंने भरा, तिलक किया उन्होंने, इवन अनुष को भी जाकर के दी। और ये आंटी बहुत अच्छी थी, बहुत प्यारी, मुझे बहुत ही अच्छा फील हो रहा था इनके पास जाके, बहुत पॉजिटिव वाइब आ रही थी इनसे। एंड इन्होंने बहुत अच्छा वेलकम भी किया था हमारा, मुझे तो कुछ भी इन्होंने नहीं करने दिया था काम, मैं बिल्कुल बार बार जा रही थी इनकी हेल्प के लिए, बट ये नहीं करने दे रहे थे। बहुत अच्छा लग रहा था। का टाइम आ गया है अब होटल से चेकआउट करने का, है ना अनुष? अब वी आर गोइंग बैक टू आवर होम नेटिव प्लेस। तो महाकाल बाबा को जय महाकाल बाबा, फिर बुलाइएगा जल्दी ही और हम सब लोग आएंगे और फिर से ऐसी अच्छी अच्छी ब्लॉगिंग करेंगे और आप लोगों को शेयर करेंगे। तो चलो अब जल्दी जल्दी रैप अप करते हैं, मॉर्निंग का टाइम है अभी, अब लोगों को बाहर जा करके कुछ स्नैक्स का भी देखना है, कहीं सामान सबमिट करके सारा कुछ, क्योंकि इतना ज़्यादा लगेज है कि सब लेकर के ट्रैवल नहीं कर सकते हैं। तो आप लोग जुड़े रहिएगा, जो भी हो पाएगा मैं आपको दिखा पाऊंगी तो ठीक है, अदरवाइज फिर नेटिव प्लेस में मिलेंगे। बाय बाय। दूध फेंक दिए हम ना। फिर क्या था, हमने थोड़ा बहुत स्नैकिंग करके होटल से चेकआउट करने के बाद आ गए थे लाउंज में, क्योंकि लगेज इतना ज़्यादा था तो हम रिस्क नहीं ले सकते थे कहीं भी सबमिट करने का। तो यहाँ पे बहुत अनुष ने बहुत परेशान किया था लाउंज में, हर किसी को परेशान कर रहा था, बहुत ही हाथ छुड़ा करके भाग रहा था। और फिर वहाँ बैठे बैठे हस्बैंड ने बाहर में देखा कि बैठ के भस्म आरती का दर्शन हो रहा है 3D में, और ये लिटरली ऐसा था ना कि बिल्कुल लगा के ऐसे लगा कि सच में हम तो टेम्पल में बिल्कुल महाकाल बाबा के सामने बैठे हैं, सारी आरती उनकी देख रहे हैं, पूरी भस्म आरती का पूरा जो व्यू होता है वो फील कर रहे हैं। तो यहाँ पे लगभग बहुत सारे लोग थे जो ये नहीं कर पाते हैं भस्म आरती का लाइव दर्शन, तो इस तरीके से डोंट थ्रो इट। बजाओ अनुष, क्या रहा है? अनुष बजाओ। नहीं है, चल रहा है उसका।
डमरू बजा रहा है, डम 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 डम। गुड बॉय। फेंको नहीं तो पीटेंगे भी। कहाँ लग रहा था स्कॉलर चाहिए तो ये चाहिए तो वो चाहिए सब। अब यहाँ से महाकाल बाबा का आशीर्वाद लेते हुए हम निकल चुके थे अपने नेटिव प्लेस के लिए और बहुत ही हालत खराब थी, सच बताएं तो बहुत ज़्यादा हालत खराब। फाइनली हम अपने घर पहुंच चुके थे, मतलब अपने मायके में पहुंची थी डायरेक्ट, क्योंकि वहां से मैं कुछ काम भी था। तो अनुष यहाँ पे पूरे मस्ती चालू थी। यहाँ पे सभी को देख के, एक दिन के लिए गया था तो ऐसे सबसे दूर भाग रहा था, ऊपर से अपने पापा को देख के उनको छोड़ ही नहीं रहा था। तो और वैसे ब्लॉग कंप्लीट हुआ एंड आगे हम दूसरे ब्लॉग जल्दी ही लेकर के आएंगे। Hope you like my video guys and please do like and subscribe always and stay tuned. Bye bye. Take care.